ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज मुरली 23 मार्च 1988। तो आज की मुरली में से जो मुख्य रत्न है, ज्ञान रत्न देखते हैं कि बाबा हम बच्चों के लिए ज्ञान रत्नों से रोज सजाते हैं। तो आज का टाइटल था दिलाराम बाप के दिल तक जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। जो दिलाराम बाप के दिल तक जीत दिलरुबा बच्चों की बाबा जो निशानियाँ सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिलरुबा बच्चे जो हैं वो सदा एक बाप के ही गीत गाते रहते हैं, बाबा के दिल में समाये रहते हैं। वही दिल जीत, माया जीत, जगत जीत बनते हैं। उनकी श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप के और कोई गीत नहीं गाते। तो देखते हैं ज्ञान रत्नों से कलरफुल मुरली। सबसे मिडल में सदा गीत बजता मेरा बाबा मैं बाबा का। जो दिलरुबा बच्चे रहते हैं उनके दिल में सदा कौन रहते हैं? बाबा रहता है। तो मेरा बाबा मैं बाबा का। औरों का किसी का गीत नहीं गाते, न स्वयं के गाते न औरों के गाते, सदा बाप के गीत गाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ साज जो है बाप के गीत गाना, यही श्रेष्ठ साज है। गीत गाना माना बाप के गुणगान गाना। तो बाबा कहते हैं यही श्रेष्ठ साज है। बाप की नज़र में हर एक बच्चा नंबर 1 है, लास्ट भी फास्ट है, नंबर 1 आ सकता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं मना उससे ज़्यादा प्रेम है, ऐसा नहीं। तो बाबा का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। बाबा कहते हैं जो लास्ट वाला बच्चा भी वो फास्ट नंबर 1 में जा सकता है। तो हर एक के प्रति बाबा का दिल का स्नेह है। तो बाबा कैसा है? प्यार का सागर है। सागर में प्यार कम नहीं पड़ सकता है। तो आगे बाबा कहते हैं जिसके दिल में बाप है वह स्वतः ही सन सोच फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है ना। जिसके दिल में बाबा है वो क्या करेंगे? सन सोच फादर है ना। बाप बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होगा। कब प्रत्यक्ष करेगा? जिसके बोल, दृष्टि, कदम, वाणी बाप समान होंगे है ना। हर एक एक्टिविटी बाबा समान होंगे। तो बाप के दिल जीत सो, बाप के दिल जीत सो, स्वतः माया जीत जगत जीत, स्वतः ही तख्त नशीन। ऐसे बच्चे सिवाय बाप के और सिवाय सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं है ना। एक बाबा और सेवा। तो ऐसे दिल तख्त नशीन दिलरुबा बच्चे कैसा रहते हैं? उनके बोल शक्ति स्नेह भरे बोल स्वतः बाप के प्रत्यक्ष करेंगे। उनकी दृष्टि कैसी रहेगी? रूहानियत, रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली दृष्टि रहेगी। उनका कदम परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम होंगे। उनकी वाणी कैसे होगी? आपका बोल बाप की याद। उनकी वाणी में क्या होगा? ऐसी ताकत होगी जो बाप की याद दिला दे है ना। बाबा कहते दुनिया में तो ऐसे वाणी वाले बहुत है जो वाणी की शक्ति द्वारा है ना बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी वाणी में ऐसी शक्ति है जो बाप की याद दिला देती है। तो बाबा कहते हैं बाबा से रू रिहान करना है या किसी से बात करना है तो खुशखबरी क्या सुनाओ? ओके, केवल ओके है ना। ज़्यादा
इधर उधर की बातें, दुख की बातें सुनाएंगे तो बाबा कहते जैसे कि राम कथा बन जाती है ना, कृष्ण कथा नहीं कहते, कृष्ण की लीला कहते। तो इसलिए बाबा कहते हैं राम कथा सुनाने वाले क्या बनेंगे, 14 कला में आ जाएंगे। तो राम कथा नहीं सुनाना है, केवल खुशखबरी सुनाना है। ओके, बस। उसके आगे बाबा कहते हैं जैसे आज बाबा पार्टियों से मिल रहे थे, उसमें खास बाबा ने कहा कि कैसे बच्चों से मिलकर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो पहला पॉइंट था उसमें याद की शक्ति के बारे में। जैसे आगे बढ़ने वाली है, याद की शक्ति आगे बढ़ाने वाली है, सदा शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ अनुभूति कराती है। याद की शक्ति सदा सहयोग प्राप्त होता है। याद की शक्ति द्वारा सफलता का अनुभव करते हैं। तो याद की शक्ति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि सदा दृढ़ता सफलता की चाबी, इस विधि से रुद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा जो है सदा दृढ़ता की सफलता की चाबी द्वारा वृद्धि को पाते रहते हैं। तो तीसरा था छत्र छाया। बाबा की जो छत्र छाया में रहते हैं वो छत्रधारी बनते हैं। माना जी लक्ष्मी नारायण के ऊपर छतरी रहती, छत्रधारी, तो भविष्य में छत्रधारी बनते हैं। अभी छत्र छाया में रहना माना सेफ रहना, वही सेफ्टी का साधन है। तो आगे बाबा कहते दाता बन देना, रहम दिल बाप के बच्चे हो तो रहम करो। दाता बनकर देना है। बाबा कहते रहम दिल बाप के बच्चे हो तो रहम करो, है ना। अनेक आपके भाई बहन जो सारे विश्व में हैं, भटक रहे हैं, उन आत्माओं को ठिकाना दो। तो बाबा कहते दाता बनकर देते रहना है। और आगे बाबा कह रहे हैं अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। अपने आप में निश्चय रख कर उड़ते चलना है। साक्षीपन की स्थिति रहेगी तो क्या होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी अनुभव करेगी। यह अभ्यास जो है साक्षी स्थिति का, वो कर्माती स्थिति को प्राप्त करा देगा। तो बाबा साक्षी स्थिति के बारे में भी बताया। उसके बाद बाबा कह रहे करावन हार पाप करा रहा है। ये सदा बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए। हम केवल निमित्त है। जब मैं कर रहा हूँ तो बोझ अनुभव होगा। बाबा करा रहा है, हल्के रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि केवल निमित्त समझना है, कराने वाला करा रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप में स्मृति में रहना है। जैसे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और आगे बाबा कहते हैं वरदान में रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की जो खुशबू है, रूहानी शक्ति को धारण करो बाबा कहते हैं। उसके द्वारा अनेक आत्माओं की विश्व में सेवा कर सकते। जैसा मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं, वैसा ही आपकी रूहानी शक्ति द्वारा बाप की परिचय और मुख्य संदेश दे सकते। तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि दे सकते, वही विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगी। तो संकल्प कैसा होना चाहिए, शुद्ध और श्रेष्ठ रखेंगे तो व्यर्थ क्या होगा, स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। किसी का कुछ प्रश्न हो तो मुरली के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके पास ज्ञान रत्न हो
तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओम शांति।